+2 स्टूडेंट, आज हम करेंगे लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो। लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो आपको बिजनेस स्टडी में भी और अकाउंट्स में भी दोनों जगह काम आएंगे। लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो का मतलब है कि डेब्ट और इक्विटी के बीच में लड़ाई करवाना कि कंपनी में जो पैसा आया है वो डेब्ट जिनसे हम निश्चित ब्याज पर पैसा उधार लेते हैं, यू कैन से लॉन्ग टर्म ड्रॉइंग्स। दूसरे नंबर पर इक्विटी, जो कंपनी के ओनर्स होते हैं, जो कंपनी के मालिक होते हैं, वो पैसा लगाते हैं, उसे हम इक्विटी कहते हैं। तो हम ये रेशियो जानना चाहते हैं कि कंपनी में डेब्ट की मात्रा कितनी है और इक्विटी की मात्रा कितनी है, तो उसे हम डेब्ट इक्विटी रेशियो कहते हैं। डेब्ट इक्विटी रेशियो के अंदर एक तरफ आपको लॉन्ग टर्म लोन्स, लॉन्ग टर्म ड्रॉइंग्स की लिस्ट तैयार करनी है। उसमें आपने डिवेंचर्स, लोन ऑन मॉर्गेज, पब्लिक डिपॉजिट, लोन फ्रॉम फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस, लॉन्ग टर्म प्रोविजन, यू कैन से एम्प्लॉयज़ बेनिफिट, जिनकी आपने लंबे समय के बाद पेमेंट करनी है, ग्रेजुइटी, पेंशन फंड, इसको आप लॉन्ग टर्म प्रोविजंस कहते हैं। इनको आप लोग टोटल करेंगे, इसमें कोई भी करंट लायबिलिटी आपने शामिल नहीं करनी है। इक्विटी के अंदर हम लेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस में प्रेफरेंशियल शेयर कैपिटल प्लस में रिजर्व एंड सरप्लस प्लस में प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस। प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस दिया है, माइनस करेंगे। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस दिए हैं, माइनस करेंगे। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस दिया है, माइनस करेंगे। अंडरराइटर कमीशन दिया है, माइनस करेंगे। डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर है, माइनस करेंगे। ऐसे हम निकालेंगे इक्विटी, फिर हम निकालेंगे डेब्ट इक्विटी रेशियो। ऊपर रखेंगे डेब्ट और नीचे रखेंगे हम इक्विटी। तो इस क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन नंबर 26, इसमें मैंने डेब्ट तैयार किए हैं। ये आपके लॉन्ग टर्म ड्रॉइंग्स हैं 2 लाख और एम्प्लॉयज़ बेनिफिट है हमारे 60,000। ये हमारे डेब्ट हो गए 2,60,000। इक्विटी के अंदर इक्विटी शेयर कैपिटल 3 लाख, प्रेफरेंशियल शेयर कैपिटल 50,000 और रिजर्व है आपके 1,60,000। और प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस है, क्योंकि ब्रैकेट में है तो ये नेगेटिव है, इसे माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 4,60,000। ये आ गया हमारा डेब्ट इक्विटी रेशियो 2,60,000 बटा में 4,60,000, 0.57 रेशियो 1। तो आप इन दोनों के बीच में ये रेशियो निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन डिसीजन लेने वाला, आपको हमने डेब्ट इक्विटी रेशियो दे दिया 31st क्वेश्चन के अंदर। अब आपसे डिफरेंट टाइप के डिसीजन पूछता है कि वो करने से आपके रेशियो पर क्या इफेक्ट पड़ा, पहले से रेशियो इंक्रीज हुआ, डिक्रीज हुआ या नो चेंज। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट आपका आता है ये। सबसे पहले हम लेट करेंगे डेब्ट 1 लाख, इक्विटी 2 लाख और आपका डेब्ट इक्विटी रेशियो बन जाएगा 1:2। आप ये आइटम कोई भी मान सकते हैं, परंतु ऐसी आइटम माननी है जिसका रेशियो 1:2 हो। अब हमारा पहला पॉइंट है, कंपनी ने शेयर इशू किए, हम अपनी तरफ से अमाउंट मानकर एक स्टेटमेंट लेंगे। लेट इशू ऑफ इक्विटी शेयर ₹50,000। अब 50,000 के शेयर इशू करने से आपके डेब्ट में कोई चेंज नहीं आएगा, 1 लाख रहेंगे और इक्विटी की मात्रा 2,50,000 हो जाएगी और आपका रेशियो हो जाएगा 0.4:1। पहले ये था 0.5, अब हो गया 0.4, तो पहले से रेशियो क्या हो गया, डिक्रीज। केस नंबर 2, आपने डेटर से BR से पैसे प्राप्त किए
50,000 डेटर्स और BR से पैसे प्राप्त करने से एक करंट असेट इंक्रीज होती है, एक करंट असेट डिक्रीज होती है। ना तो आपके डेप्ट पर असर पड़ता है, ना आपके इक्विटी पर असर पड़ता है, और आपका डेप्ट इक्विटी रेशियो एज इट इज रहता है, नो चेंज। सोल्ड गुड्स, आपने 50,000 रुपये का माल 50,000 में बेचा, कोई प्रॉफिट नहीं, कोई लॉस नहीं, इसमें भी आपकी एक करंट असेट आ रही है, एक करंट असेट जा रही है, आपके रेशियो पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। डेप्ट सेम रहेंगे, इक्विटी सेम रहेंगे, और आपका रेशियो हो जाएगा 1:2, नो चेंज। इसी तरह से पेड टू लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, आपने लॉन्ग टर्म लोन की क्या कर दी, पेमेंट। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स की पेमेंट करने से आपके जो डेप्ट हैं वो 1 लाख से कहाँ पर पहुँच गए, 50,000 पर। इक्विटी आपका रहेगा 2 लाख रुपए, और आपका डेप्ट इक्विटी रेशियो बन जाएगा 0.4:1, और आपका रेशियो क्या हो जाएगा, डिक्रीज। परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, आपने उधार माल खरीदा, उधार माल खरीदने से आपकी करंट लायबिलिटी बढ़ेगी, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी नहीं बढ़ेगी, इसलिए आपका डेप्ट इक्विटी रेशियो सेम रहेगा। तो इस प्रकार के आपके एग्जाम्पल हैं। कोई भी आप एग्जाम्पल इसके अलावा भी बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इशू ऑफ डिवेंचर, आपने डिवेंचर इशू किए, डिवेंचर इशू करने से लॉन्ग टर्म लायबिलिटी बढ़ेगी, इक्विटी सेम रहेगा, रेशियो इम्प्रूव हो जाएगा। रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंशियल शेयर, प्रेफरेंशियल शेयर की पेमेंट की, उससे आपका इक्विटी डिक्रीज हो जाएगा, डेप्ट एज इट इज रहेंगे, रेशियो क्या हो जाएगा, इम्प्रूव। बाई बैक ऑफ शेयर्स, बाई बैक ऑफ शेयर का मतलब अपने ही शेयरों को मार्केट में से खरीद कर उनकी पेमेंट करना, उससे भी आपकी इक्विटी रेड्यूस हो जाएगी और डेप्ट सेम रहेगा, और आपका रेशियो क्या हो जाएगा, इम्प्रूव। इस प्रकार से आप कोई भी एग्जाम्पल सोच सकती हैं, और इस रेशियो पर इफेक्ट करने के बाद डिसीजन लेना है, बिना करे डिसीजन नहीं लेना है। दैट्स